हाँ। व्यभिचार शब्द आते ही लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। हाँ। तो व्यभिचार का क्या अलग अलग अर्थ होते हैं? अच्छा। हाँ, डेफिनेटली। देखो, अभी मैंने आपको बोला ना कि परमेश्वर ने बोला कि तू व्यभिचारिणी हो गई है, तो क्या उसने गलत किया? सेक्स किया क्या वो लोग जाके? पूरी इजरायली ऐसे की क्या? नहीं की ना। पर भी परमेश्वर उसको व्यभिचार नहीं बोल रहा है इजराइल को। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि उसने अपना मन कहीं और लगा लिया। व्यभिचार वर्ड आता है ना तो सब ये सोचते हैं कि इंटीमेसी एंड दिस सेक्स एंड ऑल चीज़ें, लेकिन रियलिटी में अगर आप मान के चलो, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, समझना। मैं विवाह में हूँ और मैं विवाह में रहने के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ, बट मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल आ रहा है, तो भी मैंने व्यभिचार किया। समझ आ रही है? वो भी एक व्यभिचार है। आप सोच भी लिए कि मैं इसके साथ आगे मूव ऑन हो जाती हूँ, वो भी एक व्यभिचार है। व्यभिचार मतलब यही कि आप चीट कर रहे हो किसी पर्सन को। इट इज कॉल्ड अ व्यभिचार। समझिए, इसको बोलते हैं व्यभिचार करना। यही मत सोचो कि क्या नाम से सेक्स कर लिया, ये कर लिया, व्यभिचार रहता है। व्यभिचार बहुत तरीके का होता है। आपका मन उनके साथ लगा नहीं है, पर आपका मन कहीं और है। मतलब आपके ख्याल में आपका हस्बैंड नहीं, आपके ख्याल में कोई और ही चल रहा है, तो मतलब कि ये व्यभिचार है। इसलिए वचन कहता है ना, तूने उसे सोच भी लिया, तूने उसको देख भी लिया, तो वो व्यभिचार है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी नज़र उसके ऊपर किस तरीके से लगाई है। तूने सोच भी लिया तो भी वो व्यभिचार, मतलब तूने सोच लिया तो तूने कर लिया, ये व्यभिचार है। समझे? इसलिए स्टिक टू योर वाइफ, स्टिक टू योर हस्बैंड, और कुछ नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन नहीं चलता इधर। शालो मम्मा। चलो मत्ती बेटा। 5 का 32-33 के अनुसार 31 से 32 के वचन के मुताबिक, क्या जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और वजह से तलाक देता है, क्या वह उसे व्यभिचार व्यभिचार की शिकार बनाता है? अच्छा, अगर एक पर्सन अपनी वाइफ को डिवोर्स करता है, डिवोर्स देता है। त्याग देता है, तो क्या वो पर्सन वो औरत को छोड़ देता है कि कोई और उसके साथ व्यभिचार करे? ऐसा पूछ रही है जी जी उस वचन के अनुसार। जी ओके ओके। देख बेटा, उसने तुझे छोड़ दिया, उस पर्सन को उसने छोड़ दिया और अपना कहीं और विवाह। वो स्त्री भी तो वही पूछी ना, आंसर क्वेश्चन अभी जो पूछी थी, उसने भी तो वही पूछा ना कि वो किसी और से शादी कर लिया तो वो स्त्री बच गई है, तो वो क्या करे? अगर वो पर्सन तुझे छोड़ दिया है पर कोई और आता है और उससे विवाह करता है, तो वो उसके साथ व्यभिचार करता है, ये भी लिखा है। तो मतलब अगर वो स्त्री उसके साथ विवाह कर रही है तो उससे वो व्यभिचार कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन ऐसा जी नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आपका माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। क्या तुम उसके लिए व्यभिचार करने के लिए ही या सेक्स करने के लिए ही शादी कर रहे हो? अगर आपके माइंडसेट ऐसा नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका जी माइंडसेट ऐसा है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, मेरे को कौन संभालेगा, मेरे को कौन लाएगा, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे ज़माने की बातों से बचाएगा, कौन मेरे ऊपर हाथ रखेगा, तो आप डेफिनेटली, अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो या आपके जब दिमाग में ये सब ख्याल है, तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट करना है अगर चाहते हो तो। जी मैरिज करना इम्पोर्टेंट है बेटा। चलो मम्मा, बोल। चलो मेरा बेटा। ये क्वेश्चन है कि क्यों परमेश्वर ने स्त्री को अधीनता में रखा है और क्यों इक्वल में नहीं रखा है? ओके, क्यों परमेश्वर ने स्त्री को अधीनता में रखा है, इक्वल क्यों नहीं रखा है? परमेश्वर ने इक्वल ही बनाया था। इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 3, पढ़ना उसको ना, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका
16 पद पढ़ना। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, ये हम लोग का वो है कर्स। समझ आ रहा है? ये हम लोग को परमेश्वर ने श्राप दिया बेटा। परमेश्वर ने अधीनता में नहीं रखा। परमेश्वर ने बनाया तो इक्वली बनाया, लेकिन जब पाप आया ना तो परमेश्वर ने स्त्री को बोला कि तेरे पति की प्रभुता तेरे पति तेरे ऊपर करेगा। इसके लिए हम लोग को अधीनता में रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो श्राप को कभी हटाया नहीं जा सकता। अब्राम ने हटाया। अब्राम बोलता है, सारा जो तू बोलेगी मैं करूँगा। अगर वो उसको प्रभुता में रखता, सारा को अधीनता में रखता, तो सारा अगर उसको बोलती कि हाजिरा को ये कर, तो मना कर देता। मैं बोल रहा हूँ वही होगा। हाजिरा नहीं जाए को मत भेज, निकाल दे बोलता, तो बोलता नहीं हाजिरा को मैं रखूँगा। इस्माइल उसका पहला बेटा था ना। पर अब्राम इसलिए फेथ का पिता नहीं है। अब्राम हर चीज़ों में बेस्ट है। क्यों पता है? कि वो एक अच्छा हस्बैंड भी है, वो एक अच्छा परमेश्वर का बेटा भी है, और वे एक अच्छा बाप भी है। इसलिए एक हस्बैंड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस वचन को लेके चलेगा, कि अधीनता में रखेगा, कि इक्वल में रखेगा। जिधर अधीनता 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 पाँव की जूती बनाता ना, समझ जाना उसका सोच कैसा है। और जब एक मैन ऑफ गॉड अपनी वाइफ को इक्वली रखता है, समझ जाना कि उसने उस श्राप को हटा दिया है। समझ आ रही है? ये है। मम्मा, मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर परमेश्वर ने दाऊद और बेतशेबा को बच्चा दिया और इतना उपवास करने के बाद भी उस बच्चे को परमेश्वर ने फिर क्यों मार डाला? ओके, पहली बात तो बच्चा पहले ही हो गया, मतलब कंसीव वो पहले ही कर ली थी, तभी वो किसी और की वाइफ थी। जी। ठीक है। क्या नाम था उसका पर्सन का? हाँ, वो वो एक सेना में था, मतलब कि वो कुछ वॉरियर था। दाऊद के सेना में वॉरियर था। ठीक है। उस पर्सन ने दाऊद के साथ वफादारी निभाया, अपने सेना के साथ वफादारी। परमेश्वर इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि उस दाऊद ने उस पर्सन का लहू बहाया। जी। प्लानिंग के द्वारा उसको आगे खड़ा करके मरवा दिया। बिकॉज ऑफ ब्लड। तूने ब्लड लिया। अभी देख, परमेश्वर ने उसको बच्चा भी दिया। जी। ठीक है। बच्चा भी देने के बाद उसको ब्लेस कर दिया। ठीक है। और उसके बाद वो बच्चा पैदा भी हो गया, तो वो बच्चा को ले भी लिया। ब्लड गया, ब्लड गया। जान के बदले जान। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है रे। जी। समझ आ रही है? जी। अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन राइज होता है जो मैं ही बता देती हूँ तुम लोग को। जी। अगर परमेश्वर, देखो सुलेमान भी बेतशेबा और दाऊद का बेटा था। समझ आ रही है? परमेश्वर ने प्लानिंग किया तो सुलेमान को ही राजा क्यों बनाया? उसका एक और भी तो बेटा था ना, जो अपने आप को घोषित कर दिया था कि मैं राजा हूँगा। और दाऊद के पास तो कितनी सारी रानियां थी, उसमें से कोई बच्चे को परमेश्वर राजा करके क्यों नहीं चुना? ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए। जी। ठीक है। अगर परमेश्वर ने दाऊद ने इतना फास्ट किया वो बच्चे को बचाने के लिए, दाऊद के लिए कमी था क्या बच्चों का? सोचो, क्या दाऊद के लिए बच्चों का कमी होगा? भले 3-4 नाम ही दिया है, बच्चे तो होंगे ना। जब रानियां इतनी सारी हैं तो बच्चे तो डेफिनेटली होंगे। समझ रही है मैं क्या पूछ रही हूँ? अपना बात कर रहे हो तुम लोग?
हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछना। अभी सुन। उसके बहुत सारे बच्चे थे, जिसका जिसका नाम दिया गया, उसकी बहुत सारी बेटियां थी जी। दाऊद की। पर दाऊद का ये जो बेतसिबा के साथ जो बच्चा हुआ था, उसको परमेश्वर ने मार दिया बिकॉज ऑफ ब्लड, क्योंकि जी। उसने ब्लड लिया। तो इसने ब्लड, ये भी ब्लड से गया, जो गया दोनों गए। जान गया तो जान परमेश्वर ने, तूने जान लिया तो परमेश्वर ने जान दिया। इसका भी लिया। जी। ठीक है। फिर उसने इतना फास्टिंग किया, प्रार्थना करके सोलोमन पैदा हुआ। जी। समझ आ रहा है? बेतसिबा का एक बच्चा गया था, पर दाऊद के पास ऑलरेडी बहुत बच्चे थे जो दाऊद के थे, पर बेतसिबा के कोई बच्चे नहीं थे। और दाऊद बेतसिबा के लिए प्रार्थना करता था कि इसको भी बच्चा हो, और जब इससे बच्चा हुआ तब उसने उससे प्रॉमिस किया कि यही राजा बनेगा। और ये दिखाया कौन? एक प्रॉफिट आया, ए बेतसिबा याद कर कि दाऊद ने बोला था कि यही राजा बनेगा। द प्रॉमिस रिकॉग्नाइज कौन करवाया? प्रॉफिट। इसके लिए ऐसा हुआ, और इसलिए सोलोमन राजा बन गया, बिकॉज प्रॉफिट इन्वॉल्व था उसके बीच में। बेतसिबा तो भूल भी गई थी, लेकिन नतान नबी आया याद दिलाने। चलो मम्मा, मेरा एक सवाल है कि पुराने नियम में बहुत सारे किंग्स थे, तो उनका वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे वाइफ्स रखते थे, तो ये ऐसा क्यों रखते थे इतने सारे वाइफ्स? ओके 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 ओके, बहुत ब्लेसेड क्वेश्चन, बहुत ब्लेसेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि राजा लोग इतने सारी वाइफ क्यों रखते थे? ठीक है, कोई रखना चाहता है क्या? 4-5? नहीं, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू 5 लोग को रख सके। लेकिन एक राजा के पास कैपेसिटी है कि वो हजारों को खिला भी सकता है, पिला भी सकता है, ओढ़ा भी सकता है, और रानी के समान रख भी सकता है। तो तुम जब समझते हो ना कि 3 और 4 और 5 को क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि तू, तेरे से एक नहीं संभल रही, तू उसको नहीं खिला सक रहा, ना तो उसको पिला सक रहा, ना तो उसको गाड़ी में घुमा सक रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो तू 10 को लेके क्या सेटिस्फाई करेगा? शादियाँ 5-6 वो लोग कर लेते हैं जिसकी कैपेसिटी हो कि उसको कर सके, और वो राजा होने की ज़रूरत है, उसको राजा होने की ज़रूरत है, राज्य है उसके पास। इसलिए किंग्स बहुत शादी करते थे। हाँ, क्यों? बिकॉज नहीं, रियलिटी, अगर मेरे खुद के कभी नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कैपेसिटी है 2 या 3 लोगों को रखने के लिए, तो वो रख सकता है, और स्त्रियां भी खुश रहेगी क्योंकि उसका सब चीज़ें पूरी हो रही है। बट ऐसा करना नहीं है, 1 से भले 2, यही है। सबोपदेशक में लिखा है से 1 से भले 2 है, 3-4 नहीं लिखा भाई। अपन के लिए 2 ही काफ़ी है, अपन को स्वर्ग जाना है बेटा, क्या करोगे इतने सारे लोग को ले? इसलिए ब्लेसेड रहो। मम्मा, मेरा एक और सवाल है। बाइबल के मुताबिक मतलब तलाक का जो तलाक लेने का प्रोसेस होता है, वो व्यभिचार को ही क्यों ठहराया, और कुछ दूसरे चीज़ों को क्यों उसका एक आधार नहीं माना? जैसे अपन बाइबल में से देखते हैं, बाइबल जैसे पढ़ते हैं नए नियम में, नए नियम में मतलब 2-3-4 जगह पे मतलब ऐसा हर आया एक है। उसमें लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, आधार ही पहला तलाक व्यभिचार ही पहला आधार है व्यभिचार के करने लिए। का। जी। देखो बेटा, बहुत सारे क्या नाम से ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट्स होते हैं कि आप तलाक दो। ठीक जी। है, पहला अमन से विवाह होना। जी। अगर अमन से विवाह होगा तो वो पर्सन कभी उससे खुश रहेगा ही नहीं। दूसरा, पर्सनैलिटी। जी। ठीक है, अगर मान के चल मैं मोटी हूँ एकदम और मेरा हस्बैंड बहुत पतला है, ठीक है, तो उसको मेरे में कोई अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, तो वो क्या मेरे साथ रहेगा?
नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। समझ आ रही है? जी समझ आ रहा है? तो एक पॉइंट ये होता है कि उसका अट्रैक्शन खत्म हो गया है। वो व्यभिचार करेगा पर तेरे को बता के नहीं, पर कहीं और करेगा, तो वो जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुझे छोड़ देगा। छोड़ देगा। समझ आ रही? तो सबसे पहला जो माइंडसेट है विवाह करने के लिए वो ये है, तुम विवाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको आगे जाके सेक्स करना है। इसलिए विवाह तोड़ने में के बाद भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये विवाह टूटा है तो ये किसी और के साथ, समझ आ रहा है? तो तोड़ने और जोड़ने में एक ही चीज़ सामने आता है, वो है व्यभिचार, जिसको अडल्टरी बोलते हैं। तो विवाह करने का सोर्थ भी वही है और विवाह तोड़ने का सोर्थ भी वही है। इसलिए 10 बार यही बोल रही हूँ कि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तुम कैसे चलोगे आगे जाके और कैसे रहोगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैरिज को संभाल के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सालो मम्मा, मेरा एक क्वेश्चन है मम्मा कि जैसे जो कंटिन्यू चर्च आ रहे हैं और वो बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु को जान रहा है, और प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो बपतिस्मा लिया है, और जो चर्च कंटिन्यू आ रहा है, अगर वो प्रभु में भी सो गए, क्योंकि चर्च आ रहे हैं, वो प्रभु में सो गए, और जब प्रभु का आगमन होगा तो क्या फिर से वो जी उठेंगे? नहीं जी उठेंगे, डेफिनेटली नहीं जी उठेंगे। बिकॉज क्योंकि वो बहुत टाइम से आ रहे हैं और वो बहुत टाइम से आने के बाद उनको शिक्षा भी मिली है कि बैप्टिज्म लेना है, बैप्टिज्म लेना है, बैप्टिज्म ये है बेटा कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अगर तूने मन ही नहीं फिराया तो तू कैसे सोच रहा है कि तू परमेश्वर के राज्य में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तुमको इतना दिन प्रीच किया, तुमको इतना बताया कि बैप्टिज्म लेना है, लेना है, लेना है, तुम विश्वास सिर्फ कर रहे हो और कर्म नहीं कर रहे हो तो वो तो नहीं होगा ना। इसलिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया जीसस को। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता ना, दूसरे दिन वो बैप्टिज्म लेता। क्यों? क्योंकि फिलिपुस को परमेश्वर बोला दौड़ वो खोज के पास जा, वो कुछ पढ़ रहा है, तो वो क्या यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, और जब उसको समझता है तो क्या उससे समझता है? तो बोलता है कि मैं नहीं समझता हूँ। तो फिर उसको समझाता है, और जैसे वो समझाता है बोलता है कि ये दे पानी है, मैं यहाँ पे आपको बैप्टिज्म लेता हूँ। मतलब उसने तुरंत जीसस को एक्सेप्ट किया, और जो बैप्टिज्म लेता है वो तुरंत जीसस को एक्सेप्ट करता है। उसके मन में संदेह नहीं रहता बेटा। अगर वो इतना साल से आ रहे हैं और बैप्टिज्म नहीं ले, मतलब कहीं ना कहीं वो संदेह में है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो जी उठेंगे? वो नहीं जी उठेंगे बेटा, नहीं होगा। रियलिटी है, बट यही फैक्ट है। शालोम अम्मा, शाला बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब यीशु मसीह ने डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, हाँ तो यीशु मसीह जब मारा गया तो तीसरे दिन में जी उठा, तो वो 2 दिन तक पूरा अंधलोक में था, और तीसरे दिन जी उठा, तो डाकू कैसे गया पहले ही दिन स्वर्ग? गुड क्वेश्चन। मेन ये है कि डाकू को क्या बोला परमेश्वर, यीशु मसीह, कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो वो आज ही तो गया ही नहीं। डैडी किधर गया? अधलोक गया। डाकू भी अधलोक गया। समझ आ रहा है? वो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन जीसस को पता था कि जितने नीचे हैं उनको सबको लेके जाऊंगा। तो अगर ये नीचे भी रहेगा तो भी मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। समझ आ रही है? वो ऑलरेडी नीचे गया और जीसस भी नीचे गया, कुंजी लिया और बोलता है कि हर एक विधियों के लेख को मैं मिटा डालता हूँ। तो वो विधियों के लेख में ये डाकू भी था। समझ आ रहा है? वो डाकू भी था बेटा। तो वो डाकू जब उसमें था ना, तो परमेश्वर जो यीशु जो बोला वो सही बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। मतलब कि उसने लिया और उसको जो नीचे जाने वाला था उसको भी उसने ऊपर ले लिया। ये मत समझना कि वो सीधा स्वर्ग ही गया, ना ना ना, नीचे गया फिर डैडी के साथ ऊपर गया। समझा? उसका लेखा लिखा था, ऐसा हुआ है। मेरा जो क्वेश्चन था ना माँ, उसी में ऐड है ये क्वेश्चन। अच्छा, तो जैसे बपतिस्मा के बारे में पूछा तो वचन में लिखा है कि पानी जल से और आत्मा से बपतिस्मा लेना है करके। तो रोमन कैथलिक बैकग्राउंड में
जो बपतिस्मा होता है वो छीटा वाला बपतिस्मा होता है, हम्म, वो डूब कर बपतिस्मा नहीं होता। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो जब प्रभु मसीह को बपतिस्मा दिया तो वो डुबा कर बपतिस्मा दिया पानी में। हम्म। तो ऐसा क्यों है कि उन लोग को छीटा करके बपतिस्मा दिया जाता है? छीटा का भाव बेटा, ये रोमन कैथलिक जो चीज़ें हैं, तो ना छीटा कब होता था पता है? जब क्या नाम से पुराने नियम में जाओगे ना तो हारून ना लहू से छीटता था शुद्ध करने के लिए। तो ये लोग शुद्ध करने के लिए छीटते हैं, वो बैप्टिज्म नहीं है। बैप्टिज्म डूब का ही होना चाहिए। इसलिए यीशु एक प्रमाणित बना कि डूब का बपतिस्मा जरूरी है। यीशु को क्या जरूरत है बैप्टिज्म लेने का जरूरत है क्या? नहीं, वो परमेश्वर है, पर वो दिखा रहा है डूबना जरूरी है। और छिड़काव मतलब शुद्ध करना है। जैसे तुम पानी देखो, आज हम लोग वाटर में प्रे करते हैं, लॉर्ड मैं प्रे करते, फिर क्या उसको दर तक उंडेलते थोड़ी ना किसी के ऊपर, छिड़कते हो ना, यीशु मसीह के नाम से मैं छिड़ता हूँ, इसको शुद्ध करता हूँ, ये प्रोटेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो चीज़ें प्रोटेक्शन का आता है, वो चीज़ें शुद्ध करने का आता है। इसलिए जब वो लोग करते हैं ना तो उसको वो बैप्टिज्म के अनुसार कर दिए, लेकिन छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा डूब का बपतिस्मा है। इसलिए जीसस ने ये किया कि वो डूबे और फिर वो उठे, क्योंकि सिर्फ यूहन्ना करता और उसके चेले करते ना तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस दिन जीसस ने किया ना, इसके वजह से लोग अभी विश्वास करते हैं, क्योंकि जीसस ने किया। तो इस चीज को रोमन कैथलिक वाले लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो रोमन कैथलिक है, वो तो जीसस को भी नहीं मानते, वो तो मदर मैरी को मानते हैं। तो वो मान किसको रहे, ये इम्पोर्टेंट है।